हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आज आप लोग का ट्रेड अच्छा गया है। ज़रूर जल्दी से कमेंट में बता दो आप लोग कि आज जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो बड़ी कैंडल है उसका 50% जो है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक हम पुट की ट्रेड लेंगे, और उसके ऊपर जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बुलिश सेंटिमेंट नहीं होगा। तो वो लाइन से कितना तगड़ी गिरावट आई और कितना सटीक, मतलब 100 पॉइंट मिल गया, मतलब मज़ा ही आ गई। तो कमेंट करके जल्दी बताइए कि आप लोगों ने कैसे कैसे ट्रेड किया और कितना बढ़िया ट्रेड किया। ठीक है ना? आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आगे का डिस्कशन करते हैं। एडीआर सब कुछ डिस्कशन करते हैं अच्छे से, है ना? डाउ जोन्स, एफआईडीआई डेटा सब कुछ डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए स्क्रीन पर चलिए, और बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने कुछ प्रॉफिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा क्या डिस्कशन हुआ था बताइए? हमारा सिंपल यही डिस्कशन था कि भाई ये जो जोन है ये बड़ा ही टफ, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम कॉल लेंगे। उससे पहले हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है, अब भाई ये ट्रेंड लाइन भी जो हमने बनाई, अब यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए किसी ने मतलब ये भी हो सकता था किसी ने यहाँ से कॉल लिया हो जिसने वो भी कमाया हो। मेरे को ज़रूर बताइए कि कौन ये शरारत कर रहा है कि मतलब जब पुट का चल रहा है तो कॉल लेके बहुत डिसिप्लिन तोड़ रहा है। अगर आज आपने कमा लिया है तो ज़रूरी नहीं आप रोज़ कमा पाओ, तो इसलिए डिसिप्लिन कभी मत तोड़ो। बहुत लोगों का ऐसा, मुझे ऐसा लगा है किसी ने ऐसा ये ट्रेड भी किया होगा कि यहाँ लेवल के ऊपर है, और हालांकि लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया इसने, यहाँ टच किया, यहाँ टच करके ऊपर निकल गया, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट किया, बट ये हमारे डिसिप्लिन में नहीं था तो ये ट्रेड नहीं बनता था। ट्रेड क्या बनता था? सिंपल बनता था कि हमारा ये डिस्कशन था कि यहाँ कहीं भी हमको मिलेगा इस जोन में हम पुट लेंगे, और हमको ट्रेंड लाइन का वो भी मिल गया कि रेजिस्टेंस, तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे तगड़ा पुट लेने का सीन बन चुका है। तो हमने यहाँ पुट लिया, है ना, फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद हमारा ये भी था कि इसके अंदर घुसेगा तो हम इसके ओपनिंग तक टारगेट लेंगे, या एटलीस्ट 50 पॉइंट्स यहाँ से लेंगे। यहाँ से जो 50 पॉइंट जहाँ से भी आपकी एंट्री बनेगी वहाँ से आप 50 पॉइंट्स लेंगे। तो अगर किसी ने ये लिया है और प्लस ये भी ले लिया है, क्योंकि क्योंकि देखो जिसने यहाँ पे इस कैंडल पे पोजीशन बनाई भी होगी तो ये कैंडल तो नीचे बंद कर गई ना, तो निकलने का कोई सीन ही नहीं है। फिर आप यहाँ पे आओ, बैठो, पूरा बैठो ना, पूरा राइड करो। समझ रहे हो? जब आपका लेवल क्रॉस हो ही चुका है, आपके कैंडल ने ब्रीच कर दिया लेवल, तो पूरा पूरा अच्छे से फुल प्रॉफिट लो। और आयर मतलब कितना अच्छा चीज़ देखिए कि उसके बाद मार्केट ने साइडवेज नाचा और लास्ट में ऊपर चला गया। ठीक है, अभी मतलब क्या बताऊँ, मतलब इससे ज़्यादा आपको प्रॉपर और मतलब खुलेआम कैसे आदमी क्या बताए। ठीक है ना? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना? मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं तो, है ना? आइए चलिए एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं। बहुत देर आज हो गई वीडियो बनाने में, इसीलिए क्योंकि वेट ही करता रहा। फिर जब मुझे कुछ काम में लग गया तब जाके एफआईडीआई डेटा आया। तो अभी देखो यहाँ पे देखो सेलिंग पोजीशंस हैं यहाँ पे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग पोजीशंस नहीं है, बट सेलिंग पोजीशन हैं, तो इसका मतलब है स्लाइटली मामला बुलिश की तरफ है। बट क्योंकि ये क्रॉस नहीं हुआ है तो हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। तो थोड़ा अभी देखते हैं क्या होगा, है ना, क्या कैसे करना है ना। समरी वगैरह चेक कर लेते हैं। समरी में भी आप देखोगे कि मतलब मेजरली बियरिश दिख रही समरी, है ना। बट अगर आप देखो डेटा, डेटा इज़ बुलिश। आई एम सॉरी, मतलब आई डोंट नो समरी बियरिश क्यों दिख रही थी, वो मैं थोड़ा सा सोच रहा था। मतलब मेजरली हम लोग तो एफ को देख लेते हैं। एफ का मेजरली जो हम लोग का चलता है, जिस हिसाब से हम करते हैं ट्रेड, उस हिसाब से यही है कि एफ में मामला बुलिश है ना। यहाँ पे नीचे की तरफ पुट्स सेल हुए हैं। पुट्स सेल का मतलब है कि मामला बुलिश। ठीक है, बाकी तो डेटा ठीक है, डेटा स्लाइटली नेगेटिव भी है। अगर जैसे फ्यूचर्स में सेल कर दिया है तो मतलब ये हो गया है कि देखो, और कैश में ज़्यादा नहीं किया है। 2500 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे ये 4,000 ही ज़्यादा है। तो घूम फिर के जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि डेटा इज़ स्लाइटली पॉजिटिव, नॉट वेरी पॉजिटिव, क्योंकि कॉल्स ही बहुत कम राइट हुए हैं, और पुट्स भी बहुत कम राइट हुए हैं, मतलब राइट मतलब सेल हुए हैं। तो स्लाइटली पॉजिटिव है, समझ रहे हो? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं। अब मेजर देखो, मेजर सपोर्ट तो देखो 25,000 ही है। उसके अलावा रेजिस्टेंस है 25,500, 25,000 से 25,500 के बीच का साफ सीन है। तो ठीक है, एडीआर चेक कर लेते हैं। एडीआर्स भी पॉजिटिव हैं, बट अब 1% के ऊपर नहीं है, तो अब मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा, साइडवेज ही बोलूँगा। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो लेट्स सी कब कल कितना कहाँ खुलता है ना। अब देखो हमको ये समझ में आ गया है कि स्लाइटली पॉजिटिव है, नॉट वेरी पॉजिटिव, बट नेगेटिव भी नहीं है ना। तो अब देखो, अब ट्रेड्स कल या तो रिस्की ट्रेडर्स करो, मतलब वही करो जो रिस्क लेना बहुत शौक हो जिसको। बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर मतलब रिस्क नहीं लेते हो, रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा, देखो जिसका रिस्क एपेटाइट नहीं है वो तो ये ट्रेंड लाइन निकल पे क्रॉस करके ट्रेड ना करें, वो इसी के ऊपर निकलने पे क्रॉस करें। 409 के ऊपर क्लोजिंग दे अगर 15 मिनट की कैंडल, तो यहाँ पे मान लो ऐसे कोई कोई क्लोज दे दे तो ही ट्रेड करो जो सेफ ट्रेडर्स हैं
और ये 500 तक का आपको मिलेगा। अगर ये क्रॉस नहीं हुआ है ना, और आपको इस तरीके का कुछ सीन दिखता है, तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, बट इसमें लेस क्वांटिटी रखना, इसमें मोर क्वांटिटी रखना, ठीक है, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव है डेटा, है ना। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हमने बोला था, जो हमने फिबोनाची के हिसाब से बनाया था ना कि 50% के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकला है तो यहाँ मोर क्वांटिटी, अगर इस यहाँ से आप अब पुट लोगे, देखो कल की सीन अलग था, कल पूरा रेजिस्टेंस ऐसे हिसाब था, आज अगर यहाँ पे पुट लोगे तो बहुत ही ज़्यादा है कि आप यहाँ पे लेस क्वांटिटी मिलो, ठीक है ना। उसके अलावा भी मैं बताऊँ, अगर फ्लैट खुल जाता है और बाई चांस को क्रॉस कर देता है, अगेन आर लिख देता हूँ यहाँ पे, रिस्की ट्रेडर्स ही यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे बुक भी कर लेंगे, फिर उसके बाद शायद यहाँ नाचे आचे कुछ करे, उसको इग्नोर करना, फिर उसके बाद यहाँ से निकले तो ही कॉल लेना। पुट का सीन यहाँ बन रहा है, बट बहुत ही लेस क्वांटिटी में, ठीक है ना। बाकी कॉल की तरफ हम देखेंगे हम लोग आज, मतलब अगर फ्राइडे वाले दिन, ठीक है ना। तो ठीक है, यही करिएगा और डिसिप्लिन बना के रखिए। डिसिप्लिन हमको देखो मज़े कराता है, डिसिप्लिन देख रहे हैं, देख रहे हैं, डिसिप्लिन ये सब मज़े देता है, समझ रहे हो। ये भी मैं बोलूँगा डिसिप्लिन क्यों, अगर हमने यहाँ ट्रेड नहीं किया है तो भी आप ये समझ लो कि क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ किया है वहाँ क्यों किया, क्योंकि हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से, डिसिप्लिन से करो, बिल्कुल अच्छे से करो, मज़ा आ जाएगी, आप इन्जॉय करोगे बहुत, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इन्जॉयबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।